लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन देखने में आया कि जैसे ही शराब के ठेके खुले ताबड़तोड़ भीड़ नज़र आई। दिल्ली नहीं पूरे देश भर के अंदर लाइन टूटे से टूटी नहीं, हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को आना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा। जो सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ठेके खुलने थे वो समय से पहले ही बंद कर दिए गए। वहीं बात करें मार्केट एसोसिएशन की, मंडोली रोड ट्रेडर मार्केट एसोसिएशन के अंदर हम हैं। यहाँ देखने वाले जो मौजूदा प्रधान है बिन्नी वर्मा, उन्होंने हाथों में तख्ती ले रखी है और विरोध कर रहे हैं। विरोध के पीछे कारण क्या है जानते हैं। मैम क्या कहेंगे, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? सर, जैसा कि आपने देखा है कि कल दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है कि दिल्ली के सारे ठेके खुलेंगे। जैसे ही ठेके खुलने की सूचना आई, सुबह 6 बजे से हमारी मार्केट में भीड़ बढ़ गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लॉकडाउन का कोई भी पालन करते हुए नज़र नहीं आया। प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन सब ज़ीरो था। और मार्केट अध्यक्ष होने के नाते हम लोग पिछले जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस दिन से हमारे 510 दुकानदारों में सभी बंद करे बैठे हैं और कायदे से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो क्या आज ठेके के खुलते ही ये सब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है? और अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ठेकों के लिए तो दुकानदारों के लिए ये क्यों लगाया हुआ है? बिल्कुल ठीक बात। क्या लगता है आपको, अगर ये ठेके खोले गए तो आप लोगों का विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा? अगर ये ठेके खुलेंगे तो अभी तो हम अपने घरों के बाहर बैठे, उसके बाद हम सड़क के बीच बैठ के विरोध करेंगे। पहले ही आवश्यकता दुकानदार जिसने बुरे समय में हर किसी का साथ दिया, जिन्होंने मिलजुल के अपनी घर से तनख्वाह में से निकाल के गरीबों को राशन बांटा, खाना बांटा और आज तक बांट रहे हैं। जब मौका आया खुलने का तो हमारी जगह ठेकों को खोला गया। तो हम दुकानदार इतने दिन से जो काम कर रहे हैं और आपकी बातें मान रहे सरकार की, उसका हमें क्या नतीजा मिला? हमें तो फेल कर दिया गया। हम कब तक घरों के अंदर बैठे रहे? हमें जवाब चाहिए। सड़क पे घूमने वाले लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं है, बेफजूल घूमने वालों के लिए लॉकडाउन नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन क्या मार्केट के दुकानदारों के लिए रह गया है? हम किससे शिकायत करें, हम किससे अपील करें? तो कुल मिला के बातें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। देखिए, इतने समय से बर्दाश्त कर रहे हैं, हम तो आगे भी बर्दाश्त करने को राजी है, क्योंकि कोरोना नामक वायरस जो है वो कम्युनिटी बीमारी फैलाता है और हम ये चाहते हैं कि ये बीमारी ना फैले। हम तो आगे भी लॉकडाउन को संभालने को तैयार है, लेकिन सड़क पे चलती भीड़ और ठेकों पे लगी हुई भीड़ की जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल ठीक बात है। सर आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन पर? लॉकडाउन पे वही जो पब्लिक जो है, मतलब जो है इतने दिन से जो सब दुकानदार लोग भाई बैठे बंद पड़े हैं, उनको जो है मतलब सब तरह से मतलब अपनी लेबरों को भी देख रहे हैं, परेशानी को भी देख रहे हैं और एकदम से ठेके खुलने चारों तरफ जो भीड़ भाड़ हो गई है, बहुत ही मतलब जो है ना कुल मिला के बीमारी को न्योता दे दिया। पूरा न्योता दे दिया। सर गौरव जी, आप क्या कहेंगे इस लॉकडाउन के चलते? तीसरा चरण शुरू हो चुका है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी कि जो कि रोडों की दुकानें बंद करी गई हैं और गलियों की खोली गई हैं, क्या मोहल्ले से क्या कोरोना नहीं फैलता? कोरोना तो रोड पे और मोहल्ले में दोनों से फैलेगा। मैं चाहता हूँ लॉकडाउन होए तो पूरी तरह से होए और सभी का पालन करेंगे और सभी दुकान बंद रखेंगे। सभी दुकान बंद रखेंगे, बहुत बढ़िया बात कही। सर आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जब तो ये ठेके खुलेंगे तो फिर दुकान भी खुलनी चाहिए कायदे में। और हम अपनी दुकान जब तक ठेके ये खुलेंगे तब तक हमारी दुकान भी नहीं खुलेगी। 40 दिन लगभग घर के अंदर बैठे बैठे हो गए और एकदम से ये अचानक खुलने में आता कि शराब के ठेके खुलेंगे, मतलब 40 दिन की तपस्या भंग। हाँ, सब बेकार हो गया जी। ठेकों के बाहर दुनिया भर की भीड़ लगी है, लंबी लंबी कतारों की लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ कोरोना फैलने का ज़्यादा डर है। देखने में आ रहा है 1 घंटे में लगभग 17 से 18 केस आ रहे हैं। हाँ जी, इसी वजह से आ रहे हैं। जो तीनों ठेके खोलने का प्रमाण जो दिया है, इस वजह से सारा खेल खराब हो गया सरकार का, जो कराया था हम सबकी मेहनत खराब हो गई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? 40 दिन से घर बैठे हुए थे, आज अचानक लॉकडाउन खुल गया। ये केजरीवाल सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। दोषी करार के दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार। हाँ जी। सर आप क्या कहेंगे? क्या मतलब गली में कोरोना नहीं फैलेगा? रोड की दुकान को खुलने से कोरोना फैलेगा? जी। ऐसा क्यों? ये सोच किसकी है? दिल्ली सरकार की। हम तो इसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। आज देखने में आ रहा है फल सब्जी वाले बेरोक टोक आ रहे हैं। फल सब्जी वाले बेरोक टोक आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ से आ रहे हैं? क्यों नहीं रोक रही दिल्ली पुलिस? जी। क्यों नहीं कोई मना करता?
क्या मतलब कि लॉकडाउन खुल गया है? जितनी भीड़ है बाजार में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल फेल कर दिया दिल्ली सरकारी भाई, बिल्कुल फेल हो गया। ये मरीज इतने बढ़ेंगे नहीं संभलेगा इनसे। आज दुकानदार परेशान है कि कल क्या होगा। अब दुकानदार को जीएसटी देना है, टैक्स देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, 40 दिन से घर बैठा है, वो क्या करे? भीख मांगेगा दुकानदार क्या? दिन प्रतिदिन कर्जे में आता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कर्जे में आ रहा है, बिल्कुल सही बात कही आपने कि दिन प्रतिदिन कर्जे में आ रहा है। सर क्या लग रहा है दुकानदार का भविष्य क्या है? दुकानदार का भविष्य को दिखाई नहीं दे रहा जी। सभी दुकानें बंद हैं। इतने दिन की जो मेहनत की थी दुकानदारों ने जी वो दिख रहा है सभी को। जैसे जैसे वाइन शॉप खुली हैं, कतारें लग रही है, दुकानदार को मजाक उड़ाया जा रहा है जी। और सभी कर्मचारी को जैसे बोल रहे हैं कि उनको सैलरी देनी पड़ेगी। इसी हिसाब से लगता है कि कभी केजरीवाल ये ना कहे कि कर्मचारी के साथ साथ उनको शराब के पैसे दिए जाए कर्मचारी को। जी ये तो गलत है ना। दुकानें बंद है लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पे खरीद फरोख्त जारी है। नहीं, ऑनलाइन तो कोई भी नहीं ऐसा। ई कॉमर्स पे को खोला गया है तो उसके हम विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। पक्का विरोध करते हैं। क्या कहेंगे, आज 40 दिन की जो तपस्या भंग हो गई? हम तो यही कहेंगे जो भी नियम हो सबके लिए हो, बराबर हो। जी। इससे क्या है कि दारू की दुकानें खोल दी, बेचारे दुकानदार ये सब कुछ देते हैं, टैक्स भी देते हैं, सब देते हैं और हर मुसीबतों में शामिल रहते हैं सरकार के साथ। आपदा हो, कुछ भी हो, कोई फंड हो, कोई किसी तरह की सहायता हो, सब कुछ करते हैं और फिर भी इनके लिए ऐसा नहीं हो तो सबके लिए हो, नहीं तो क्लोज है। आज नौबत ये आ गई कि आप लोगों को तख्ती लेकर के दुकानों पे बिल्कुल बिल्कुल मजबूर कर दिया ना जी। मजबूर, हम तो और आगे तक जाने को तैयार हैं जी। तो नियम तो कानून तो सबके लिए रूल है, सबके लिए फॉलो करो, सब करेंगे। क्या ऐसा है जी, मैं आपको बोलूँ, इन्होंने जो है अब शराब की दुकानें खोली हैं जी। क्या शराब की दुकान से कोरोना नहीं होगा? बर्तन की दुकान हमारी खोलने से कोरोना हो जाएगा? कपड़े की दुकान खोलने से कोरोना हो जाएगा? गवर्नमेंट अपनी आमदनी के लिए उसमें उन्हें जो है आमदनी मिले, जबकि हम दुकानदार दुकान खोलते हैं उसमें टैक्स देते हैं, सारी बात है। उन्होंने अपने लिए शराब के ठेके पहले खोल दिए, हमारी बर्तन की दुकान और कपड़े की दुकानें वे बंद करा दी। ये कहाँ का न्याय है सरकार का? मतलब सरकार भी लगता है कि दो तरफा गेम खेल दिया सरकार जो है। सरकार को जबकि इस चीज़ को करना चाहिए, जितनी भी मालिया दुकानें हैं वो सारी खोल दे। जब शराब की दुकानें खोल दिया तो वो भी दुकानें खोलनी चाहिए। या कपड़े की दुकान में भी सारी परेशानी है उन्हें, या बर्तन की दुकान में या सुनार की दुकान में है कि मैं बोलूँ केजरीवाल सरकार है ये जो है जाकर कुछ भी कर सकते हैं। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कोई भी गेम खेल सकता है, कोई भी गेम। हाँ जी।